बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। दो आज के अहम मौजू हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब ने तवील अरसे के बाद आज गुफ्तगू की, उसके क्या अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखेंगे, उसका पस मंज़र क्या है वो आपके सामने रखेंगे, और उसका पेश मंज़र क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से कल भी हमने गुजारिश की थी कि एक नया केस उनके लिए खुल गया और वो तो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुका। आज एक और केस जो है उसका इंदिया मिल गया, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आज मंजर आम पे आ गई। इमरान खान साहब के लिए एक और केस तैयार हो रहा है, बुनियादी नुकता क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इन मौज़ूआत पे आने से पहले मैं किर्गिज़स्तान की जो सूरत हाल है तशवीशनाक, उसके ऊपर आपको थोड़ी रोशनी डाल दूँ। इस इशू का आगाज़ जो है, जो इस वक्त तलबा वहाँ पे एक जंगी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के, मिस्र के जो स्टूडेंट्स हैं जो तालीम के हसूल के लिए वहाँ पे गए, लेकिन इस वक्त वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो उनके ऊपर एक किस्म के दहशत गर्दाना हमले कर रहे हैं। ये बिलाशुबा बग़ैर किसी मेरा ख्याल है लगी लिपटी के ये दहशत गर्दी है स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे जारी है। और वजह क्या बनी, 13 मई को एक वाक़या वहाँ पे पेश आया था और वो वाक़े के जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक ये है कि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो थे उनकी जानिब से मकामी कुछ लोगों के यानी नौजवानों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उसमें उनको मार पड़ी। उसकी वीडियो बनी, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और फिर उर्फ़ आम में जिसको कहा जाता है मकामी लोगों की गैरत जागी और वो बदमाशी पे उतर आए। कल रात उन्होंने जो वहाँ पे जंगी सूरत हाल बनाई, स्टूडेंट्स के, ख़वातीन के हॉस्टल्स के ऊपर हमला कर लिया और जिन स्टूडेंट्स ने मकान किराए पे लिए हुए थे उनके दरवाजे तोड़ के वो अंदर घुस गए और ख़वातीन स्टूडेंट्स जो हैं, मर्द स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे, उन्होंने दरवाजे बंद किए, दरवाजे तोड़ दिए गए, कुछ ने वॉशरूम में छुप के जान बचाई, यानी वो उनकी जान के दरपे हो गए। इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती और वो भी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ बदतरीन दहशतगर्दी है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र आज जो बयान आया हमारे सफ़ीर का, वहाँ से उनका ये मौक़िफ़ था कि खुशकिस्मती से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो महफूज हैं, खुदा न खास्ता किसी की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और एक स्टूडेंट जो है वो ज़ख्मी हालत में है, उसका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जब जो हैं वो खैर वाफियत के साथ हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। अल्लाह पाक और बेहतर खबर हमारे लिए वहाँ से लाए। सूरत हाल की पेचीदगी और इसकी तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा को वहाँ भेजने का फ़ैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने और कल हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब किर्गिज़स्तान जाएंगे, जबकि इसके अलावा वहाँ से हमारे तलबा का इनखला का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया और पहली परवाज़ वहाँ से स्टूडेंट्स को लेके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुकी है। और हम दुआ गो हैं कि सूरत हाल जल्द डिफ्यूज़ हो, वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तकालीफ, उनकी मुसीबत, उनका खौफ, ये सारा कम हो और जो उनकी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त यहाँ पर शदीद परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को भी दूर फरमाए। अब आते हैं आज के जो दो अहम मौजू मैंने आपको बताया। नवाज शरीफ साहब ने आज बड़े तवील अरसे के बाद गुफ्तगू की। अगर मैं उनकी गुफ्तगू का अहाता करूँ, कुछ नुकात आपके सामने रखूँगा क्योंकि वो अहम तरीन है। उसमें कुछ एतराफ़ थे, कुछ शिकायत थी, कुछ गिले थे और कुछ जो है उन्होंने राजों से भी पर्दे उठाए। मैं अगर पहले उनके जो उन्होंने बातें की उसको तरतीब से अगर शुरू कर लें, वो कहते हैं कि मुंतखब हुआ, तो मुंतखब होने के बाद मैं सबसे पहले इमरान खान के पास बनी गाला गया, उनसे मुलाकात की और उनको मैंने ये गुजारिश की कि ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब ने, आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि ताउन की यकीन दहानी करवाई, ये तो चले मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद अब ये राज की बात आ गई, वो राज से उन्होंने पर्दा उठाया। अगरचे वो बात पहले भी पब्लिक नॉलेज में है, लेकिन जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और मुल्क के 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से अगर ऐसा कहा जा रहा है तो फिर इसका मतलब है उनके पास उसके कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर होंगे। तो राज क्या था, वो ये कहते हैं कि यहाँ मुझे ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद लंदन के अंदर इमरान खान थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGISI थे, इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही और इसके अलावा अल्लामा ताहिरुल कादरी, इनकी वहाँ पे मीटिंग हुई और लंदन प्लान बना और उसके तहत यहाँ पे धरने किए गए। तो ये नवाज शरीफ ने जो राज यानी अफशा किया है, ये तो एक हो गया। मैंने कहा ये पब्लिक नॉलेज में थी चीज़, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म का ये कह देना, मैं बाद में किरदारों के ऊपर आऊँगा कि सूरत हाल के अंदर आज के दिन भी, माजी में भी और माजी करीब में भी किरदार कौन कौन से हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं और उसकी आज की सूरत हाल के साथ मुमासलत क्या है, मैं एंड पे इस्टेब्लिश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने एक राज तो ये बता दिया। दूसरा राज जो उन्होंने बताया वो ये कहते हैं कि साकिब निसार जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनकी एक ऑडियो लीक मेरे पास मौजूद है और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। अब ये साकिब निसार साहब जो कि चीफ जस्टिस थे, ये उनका कहना है। अब आ जाएं जो नवाज शरीफ को जैसे निकाला गया उस मौजू के ऊपर, आपको सारा कुछ याद है, सब कुछ पता है। इन्होंने उनका हवाला भी दे दिया कि इनके खिलाफ JIT बनी, फिर वहाँ अदालत ने कहा नैब केसेस बनाए जाएँ, फिर 3 रेफरेंस फाइल हुए
फिर निगरान जज मुकर्रर हुआ, फिर टाइम लाइन्स दी गई कि इन टाइम लाइन्स के ऊपर आपने अमल करना है। जब नाअहली हुई थी तो वो अकामा की बुनियाद पर, तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर हुई थी, और वो भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर कि रिसीवेबल को डिफ़ाइन किया गया कि जो चीज़ आपने किसी से लेनी है वो आपका रिसीवेबल है, वो आपने अपने कागजात नामजदगी में शो नहीं किया, लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं हैं और आप पूरी ज़िंदगी के लिए ताहयात नाअहल हो गए, डिस्क्वालीफाइड। तो ये तो वो नाअहली थी। नाअहली के बाद जो आगे इनके ट्रायल का आगाज़ होता है वो रेफरेंसेस नीचे नैब ने बनाए और उनकी कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए एक जज को तैनात किया गया, जस्टिस एजाजुल अहसन को। ये सारा आपके नॉलेज में है, बहरहाल उन्होंने आज दोहरा दिया, तो मैं आपको सिर्फ रीकैप उसका दे रहा हूँ। अब जब सज़ाओं का अमल शुरू हुआ तो उस वक्त कौन चीफ जस्टिस थे, किसकी ज़ेर निगरानी जनाब नीचे वाले निगरान मुकर्रर किए गए और उनकी अलाइनमेंट आपस में थी, माजी आपका गवाह है, आपने सारा देखा भी है, नेक्सस था। फिर उसके एंड पे आगे नुक्ता भी बताया गया कि निगरान जज ने क्या रोल प्ले किया और फिर वो क्यों निकल गए बावजूद इसके कि वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मैं वापस आता हूँ, साकिब निसार की ऑडियो लीक, उसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन का निगरान जज लगना। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि निगरान जज निचली अदालतों की कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए तैनात किया गया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम लाइन्स दी गई कि इन टाइम लाइन्स के अंदर आपने इनको डिसाइड करना है, और आप अगर वापस चले जाएं उस फेज़ में तो आपको याद होगा वो सब कुछ आके मंतज हुआ एन इलेक्शन के ऊपर। अब इस चीज़ को कोरिलेट करके देख लें, इमरान खान साकिब निसार की जो ऑडियो लीक थी, बहरहाल ये एक नुकता है। मैं इसको कंक्लूड एंड पे करता हूँ, आपको पूरी स्टोरी सामने रख के देता हूँ। ये मकाफात अमल है नवाज शरीफ के लिए, ये मकाफात अमल है इमरान खान के लिए, और आज दोनों का मौक़िफ़ सेम हो गया है। लाए अमल क्या होगा मैं उस पर भी बात करूँगा। तो ये एक राज उन्होंने बताया, एक उन्होंने एतराफ़ किया। बेसिकली तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने, जो कोर है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब ये एतराफ़ कर गए हैं गिले की शक्ल में। उन्होंने क्या गिला किया? उन्होंने कहा जी मुझे गिला है कौम से और बिलाशुबा होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आज़म को बग़ैर किसी वजह के निकाल दिया गया और कौम चुप बैठी रही। मैं इसको उनका गिला नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ ये नवाज शरीफ का एतराफ़ है। और वह एतराफ़ क्या है? वो एतराफ़ है कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं वजाहत कर देता हूँ इसकी। वजाहत इसकी ये है, नवाज शरीफ साहब तो शिकवा करने पे मजबूर हुए कि मेरे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, अदालती महाज से हुई, सब कुछ नज़र आ रहा था, जुल्म था, लेकिन कौम मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। बावजूद इसके कि हमने डिलीवरी दी और सारा कुछ किया, लेकिन कौम खड़ी नहीं हुई। अब आ जाएँ इमरान खान के ऊपर। दो वज़राए आज़म जो हैं उनको निकाला गया, बदकिस्मती की बात है। ये तो मैं रिसेंट वाले की बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ा पीछे चले जाएँ, यानी कि नवाज शरीफ से पिछला जो दौर था 8 से 13 वाला, तो यूसुफ ज़ा गिलानी को निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, नाअहल कर दिया। यानी निकाले गए प्राइम मिनिस्टर, तरीके बदलते रहे, वज़राए आज़म निकलते रहे। यूसुफ ज़ा गिलानी थे वज़ीर आज़म, इलेक्टेड, निकाले गए। नवाज शरीफ थे, निकाले गए। इमरान खान थे, निकाले गए। कैरेक्टर्स कौन कौन हैं मैं उस पर बात करता हूँ। वापस आ जाएँ आप। जब इमरान खान को निकाला गया, मैं नवाज शरीफ के गिले को एतराफ़ क्यों कह रहा हूँ? नवाज शरीफ को निकाला गया तो कौम नहीं निकली, इसका एतराफ़ आज नवाज शरीफ ने किया और गिला किया इसके ऊपर। अब आ जाए इमरान खान के ऊपर। जब उनको निकाला गया वो क्या कह के गए, उन्होंने क्या कहा फिर बाद में? वो कहते हैं कि जब मुझे पता चल गया कि अब दैट्स ओवर, तो मैं बस ठीक है निकल गया, घर गया। मेरे जहन में यही था कि मैं जाऊँगा, जो बाकी वज़राए आज़म के साथ होता रहा मेरे साथ भी वही होगा। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मैंने सूरत हाल देखी, वो तो पूरे मुल्क में कौम निकल आई। नवाज शरीफ साहब का ये एतराफ़ है, ये गिला नहीं है। इमरान खान के लिए कौम निकल आई बग़ैर कुछ कहे। वो तो ये सोच के गए कि मैं जा रहा हूँ। पहले भी निकाले गए थे, कौम चुप हो जाती थी, मिठाइयाँ बांधती थी, खुश होती थी। ऐसा अब इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन उस बार ऐसा नहीं हुआ था। ये दो फैक्ट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये बग़ैर किसी लगी लिपटी के हैं। नवाज शरीफ साहब की ही बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो उनकी ख्वाहिश थी, किस लीडर की ख्वाहिश नहीं होती? लीडर कौन होता है? जिसके फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स कौन होते हैं? जिसके वर्कर्स होते हैं, जिसका वोट बैंक होता है। सारा कुछ इन्हीं के नाम पे होता है ना। इमरान खान के थे, अगर नहीं भी थे तो जो निकले वो कौन थे फिर? नवाज शरीफ वाले कहाँ चले गए थे? वो नहीं निकले। तो नवाज शरीफ का ये कहना कि मुझे कौम से गिला है कि मुझे गलत सज़ा हुई और मेरे लिए आप नहीं निकले, यानी चुप बैठे रहे, तो ये उनका गिला नहीं, ये एतराफ़ है कि फिर कौम इमरान खान के साथ थी। इसलिए जब उसको निकाला गया तो फिर कौम बाहर निकल आई, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ से बनी और जो आज तक चल रही है वो हमारे सामने है। अब आ जाते हैं भाईजान, मैंने बात की थी किरदारों की। ये एक अजीब हमारी बदकिस्मती है, हकीकत है, रोज़े रोशन की तरह आया है। कैरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? जब भी हमारे मुल्क के अंदर जब रजीम चेंज वाला मामला बनता है, मैं अमेरिका को साइड पे करके कह रहा हूँ, रजीम चेंज से मुराद ये है कि हमारी हुकूमतें, हमारे वज़राए आज़म जब फारिग होते हैं तो किरदार कौन होते हैं? उसके 3 किरदार होते हैं।
एक किरदार होती है इस्टेब्लिशमेंट, सारी तारीख उसकी गवाह है, हालिया तारीख, दरमियानी तारीख, पीछे चले जाएं, एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा अदालतें होती हैं, उसकी बेबहा मिसालें मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल मौजूद है, नवाज शरीफ की मिसाल मौजूद है, और आगे आ जाएं तो आपको और बहुत सारी मिल जाएंगी। उसके बाद कौन होता है? पॉलिटिशियन। तो तीन किरदार होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, अदालतें हो गई, और ख़ुद सियासतदान हो गए जो शोल्डर देते हैं। नवाज शरीफ के टाइम पे चले जाएं, उन्होंने रेफरेंस दिया, लंदन प्लान बना। कौन कौन था उसमें? सियासतदान थे, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, यानी DJISI उस वक्त के थे, सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, पूछ कोई नहीं सकता, सवाल नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, किरदार के ऊपर बात नहीं हो सकती। एक वो थे जो नवाज शरीफ का इल्ज़ाम है, एक वो थे, एक ताहिरुल कादरी थे, और एक इमरान खान साहब थे, परवेज़ इलाही थे। अब अगर सियासतदान अपना कंधा देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आ जाए आप साकिब निसार के ऊपर, अदालतों की मैंने बात की, साकिब निसार का मुबैना जो नवाज शरीफ दावा कर रहे हैं, उनके पास ऑडियो लीक मौजूद है, उनका यह कहना मुल्क के चीफ जस्टिस का इस चीज़ से क्या ताल्लुक कि किस वज़ीर आज़म को निकालना है और किसको लाना है। तो मैंने कहा ना, किरदार होते हैं। ये देख लें, जस्टिस मुनीर से लेके ऑनवर्ड्स हमारे यहाँ मामला ये चलता रहा है। ये उसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है। तारीख अपने आप को उगलती है, इमरान खान के टाइम पे भी उगलेगी। मैं ये आपको किरदारों की बात कर रहा था। चलो, ज़हीरुल इस्लाम का नाम आ गया, चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम आ गया, इमरान खान का नाम आ गया, परवेज़ इलाही का नाम आ गया, है तो पॉलिटिशियन ना, इमरान खान पॉलिटिशियन। अब इमरान खान ने कंधा क्यों दिया? क्योंकि उनका सब्ज़ बाग दिखाए गए। आप अगर पूरी लड़ी को देखें, ज़हीरुल इस्लाम साहब क्यों बैठे थे? इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, पॉलिटिशियन के साथ बैठे हैं, तो उनके खिलाफ तो नहीं बैठे ना, उनके हक में बैठे थे, इनके खिलाफ बैठे थे जिनकी हुकूमत थी। और जो किरदार मुलविस होते हैं, उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उनको तकमील भी पहुंचाना होता है, इसलिए वो किरदार जो है ये वाला रोल प्ले करते हैं। तो DJIS है, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस, और उसके बाद आ जाए सियासतदान। ट्राइका बन गई, आपने नोट कर लिया। अब आ जाइए इमरान खान साहब वाले मामले के ऊपर। बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने इस्लामाबाद के धरने के अंदर उन्होंने कहा था, उनकी मुलाकातें हुई, परवेज़ इलाही कमेटी में आए, उनको यकीन दहानियाँ करवा दी गई, सारा कुछ। पॉलिटिशियन थे ना, गुफ्तो शनीद की जा रही थी, तो शोल्डर दिया जा रहा था। एंड आके मंतज हुआ, यानी मैं अगर उसको जिसको कहते हैं ना बिल्कुल शॉर्टेस्ट अल्फाज में बताऊं, तो उनको एक किस्म का गो अहेड मिल गया था कि आप अदम एतमाद लाएं, हम रुकावट नहीं बनेंगे, जो आपको समझ आता है आप कर लें। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने अपनी सपोर्ट जो इमरान खान के लिए थी वो विड्रॉ कर ली, और इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया, इन्होंने अदम एतमाद लाए और वो कामयाब हो गई। इमरान खान साहब के लिए मकाफात अमल आज है, नवाज शरीफ के लिए उस दिन था। जिस वक्त नवाज शरीफ को निकाला गया, उनके लिए वो मकाफात अमल क्यों था कि सारा कुछ वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ करते रहे। उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो 1990 का इलेक्शन है, जब IJI बनी, सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर फैसला आ चुका है कि किस तरीके से पैसे लेकर इलेक्शन को रिग किया गया, किस तरीके से जीते हुए को हराया गया और हारे हुए को जितवाया गया, इनकी हुकूमत बनी। तो नवाज शरीफ का मकाफात अमल आके हुआ था ये 2017 में। इमरान खान साहब का मकाफात अमल आ गया जल्दी। इमरान खान साहब ने अपना कंधा उनको पेश किया। ज़हीरुल इस्लाम साहब क्यों बैठे थे उनके साथ, क्यों प्लानिंग कर रहे थे हुकूमत के खिलाफ? आपने उनके खिलाफ प्लान किया, आपको मौका मिला, आपने जिहाद डिक्लेयर किया, सारा कुछ करके उनको फारिग कर दिया, आप हुकूमत में आ गए। फिर जब आपके साथ बिगड़ी, ये उधर चले गए और आप जनाब आज जेल में बैठे हैं। तो ये इमरान खान का भी मकाफात अमल है पॉलिटिकली, कि आपने, नवाज शरीफ ने किया, भुगता, इमरान खान साहब ने किया, भुगत रहे हैं। जो आज कंधा पेश कर रहे हैं, कल वो फिर भुगतेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन सब की इस खींचातानी के अंदर, इस जुल्म की और बर्बरियत की जो एक रूदाद है हमारे मुल्क की, ये कहना पड़ता है। जब आपके बिजली के बिल बम बन के गिरें, जब आपको रोटी महंगी मिले, जब आपको दूध ना मिले, कोई चीज़ खालिश ना मिले, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, और आपके ये अलल्ले तलल्ले जो मामलात हैं, जो पॉलिसी साज हैं, अगर उनके रोल ये वाले होंगे जिसमें अदालतें भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है, खुद पॉलिटिशियंस भी हैं, ये एक ट्राइका है। एक निकलता है वो विक्टिम बनता है, दूसरा दोस्ती कर लेता है, जो दोस्ती करता है वो हुकूमत में आता है, जो नाराज़ होता है फिर वो दोस्ती करता है, फिर इस तरीके से ये सर्कस चलता रहता है, और ये सर्कस आज भी चल रहा है। अब इमरान खान साहब जिनके साथ दोस्तियां थी, पिंगे लड़ाई, सारा कुछ किया, आज वो उनके खिलाफ जिहाद डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये उनका मकाफात अमल है। मैं आके कंक्लूड करता हूं इसको। एक हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, PP और नून लीग के दरमियान की उनकी जंग चलती रही, 90 की दहाई बदतरीन गुजरी सियासी एतबार से। 2 हुकूमतें आनी चाहिए थी, 4 हुकूमतें आई और एंड पे मार्शल लॉ आया। 90 में इलेक्शन, 93 में इलेक्शन, 97 में इलेक्शन, फिर आ गया जनाब 99 में मार्शल लॉ। 2 हुकूमतें होनी चाहिए थी, ये हमारी सियासत रही 90 की दहाई की, और एक दहाई गुजर गई। फिर 9 साल मार्शल लॉ, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मार्शल लॉ ही था वो। फिर जमहूरियत की, और ये सारा कुछ करते करते जनाब 8 में आके इलेक्शन हुआ और एक मुंतखब हुकूमत आई। फिर इमरान खान साहब बीच में आ गए। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ का और इमरान खान का मौक़िफ़ एक है।
आज उनकी गुफ्तगू के अंदर एक ही मौक़िफ़ है, वो जवाब मांग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जवाब मांग रहे हैं कि मेरी हुकूमत को क्यों निकाला गया बताया जाए, और किसने निकाला बताया जाए, सारा कुछ मांग रहे हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, बताएं मेरी हुकूमत को क्यों निकाला, बताएं रातों को अदालतें क्यों खुली, मैं ऐसा क्या करने जा रहा था, मैंने क्या किया था, आप इनके साथ मिल गए थे, आपने मेरी हुकूमत को गिरा दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने गिराया, जनरल बाजवा ने गिराया, अमेरिका ने गिराया। वो जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। किससे? एस्टैब्लिशमेंट से। नवाज शरीफ किससे मांग रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट से। अदालतें भी तो मोहरा बन जाती हैं ना। तो अब दोनों का जो हदफ है वो एक ही है और दोनों जवाब मांग रहे हैं। मौक़िफ़ की हद तक उनका एक ही मौक़िफ़ है, कंटेनर अलग अलग हैं, शोल्डर आता रहता है, एक विक्टिम बनता है, दूसरा विनर बनता है, फिर जो विनर होता है वो विक्टिम बन जाता है और जो विक्टिम होता है वो विनर बन जाता है। अगर मैंने आज से 2-4 दिन पहले भी गुजारिश की थी, नवाज शरीफ का रोल इंतहाई अहम है। अल्लाह ताला ने आपको मकाम और मर्तबा दिया, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, आप आगे बढ़ें। सियासी मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं, इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी नेल्सन मंडेला जैसी। 27 साल जेल काटने के बाद आम माफ़ी का ऐलान कर दिया सबके लिए। 27 साल जेल काटी, दिल बड़ा किया, आज नाम देख लें उनका, तारीख में अमर हो गए। वो नोबेल प्राइज़ जीता उन्होंने। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब शदीद तकलीफ में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब भी अपने मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी लाएं। अगर ये इकट्ठे होंगे, शोल्डर नहीं जाएगा, तो फिर आपका सियासी निज़ाम मुस्तहकम होगा। जब निज़ाम मुस्तहकम होगा तो हम जैसी आवाम जो हैं, आप जैसी आवाम जो हैं, फिर उनको रोटी पानी घी दाल सस्ता भी मिलेगा, सही भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा। अदालतें तब इस्तेमाल होती हैं जब उनको इस्तेमाल किया जाता है। आज इमरान खान के क्या शिकवे हैं कि अदालतें हमारे खिलाफ हैं। नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, अदालतें हमारे खिलाफ काम कर रही थी। इमरान खान की आज भी यही है कि मैं आर्मी चीफ को खत लिख रहा हूँ, हमारी जो पटिशन है वो लगाई नहीं जा रही। 25 मई की भी पड़ी है, 8 फरवरी की भी पड़ी है, लेकिन उनको लगाया नहीं जाता। उनको अदालतों से शिकवा है, यही शिकवा नवाज शरीफ को है। उनको इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा है, यही शिकवा इमरान खान को भी है, ये नवाज शरीफ को भी है। तो भाई जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे, ये वाहिद इलाज है हमारे मुल्क का। अल्लाह पाक दुआ कर सकते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनका विज़न तो है, सब कुछ है उनके पास। अल्लाह पाक उनको आपस में इकट्ठा, यानी अपने इख्तलाफात नज़रियात ज़रूर रखें, लेकिन कम अज़ कम जिसको कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप तो रखें, ताकि किसी का शोल्डर ना जाए और दूसरा विक्टिम ना बने। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपको केस का कहा था, एक और केस खुल गया तोशा खाना का। पहले जो उनके ऊपर बना था वो ये था कि उन्होंने तहाइफ बेचे और डिक्लेयर नहीं किए। अब उनके ऊपर आ गया कि ऐसे तहाइफ भी हैं जो उन्होंने तोशा खाना में जाने से पहले यानी बारों बार बेच दिए। अब उसका केस बन रहा है। तो इमरान खान साहब को लगता है जेल में रखने का मज़ीद मनसूबाबंदी हो रही है। आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में भी आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।